बिलासपुर में वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने लगाया आरोप। निर्वाचन आयोग पर उठाए गंभीर सवाल। बिलासपुर में कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम के मंच से नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में वोट चोरी की बात बोलकर नया सियासी विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि कांग्रेस को मिली जीत जबरन भाजपा के खाते में डाल दी गई। महंत ने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 44 सीटों पर आगे थी, लेकिन अचानक भाजपा के वोट बढ़ गए और नतीजे पलट दिए गए। कांग्रेस मतदाताओं ने हमें वोट दिया, लेकिन गिनती भाजपा के खाते में जा रही थी। यह वोट पर डाका है और इसमें निर्वाचन आयोग भी शामिल है। ये सारी बातें चरणदास महंत ने कही और क्या कुछ कहा, सुनिए। प्रदेशों के आंकड़ों के साथ, कर्नाटक के साथ, हरियाणा के साथ उसने साबित कर दिया कि यहाँ का जो मुखिया बना है नरेंद्र मोदी, वो हमारे वोट को चुरा करके अपने खाते में डाल करके बिहार का प्रधानमंत्री है। उनके जो महामंत्री कुछ आए थे, उन्होंने कहा था रिजल्ट के बाद कि हमारी स्थिति ऐसी दिख रही चुनाव में कि हम 40-45 सीट पर नहीं पहुंच पाए, और आखिरी में हमारी सरकार बदल गई, उनके भाई जी बदल गए, अब आज भाजपा की सरकार का है। तो उन्होंने लोकसभा में ही नहीं, विधानसभा में भी और हमारे छत्तीसगढ़ में भी वोटों की चोरी की है। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ। महंत ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया गया और निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने पहले ही चेतावनी दी थी कि 400 पार के बहाने भाजपा संविधान बदलना चाहती है और लोकतंत्र को खत्म कर रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का नारा डरो मत मुकाबला करो अब देश भर में नई राजनीतिक लहर पैदा कर रहा है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने चरणदास महंत के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जब चुनाव हुआ तब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे और चरणदास महंत विधानसभा अध्यक्ष। तब तो कोई आरोप नहीं लगाए। अब पौने 2 साल बाद उन्हें वोट चोरी याद आ रही है। अरुण साव ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी ने कुछ कह दिया तो अब छत्तीसगढ़ में झूठे आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। गद्दी छोड़ अभियान मुंगेरी लाल का सपना है। चुनाव में बार बार जनता से हारने के बाद भी कांग्रेस को सपना देखने से फुर्सत नहीं है। देखिए, ये कांग्रेस का जो ये वोट चोरी का रट है, ये अभी 2 महीना पहले चालू हुआ है। जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो राज्य में किसकी सरकार थी, कौन सत्ता में काबिज था? जनता के बीच झूठ इतना बोलने से पहले ये कांग्रेस के नेता सोचते भी नहीं है कि इस झूठ को कोई किसी के गले के नीचे उतार पाएंगे क्या। जब विधानसभा चुनाव हुई तो भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, चरणदास महंत जी विधानसभा के अध्यक्ष थे, राज्य में उनकी सरकार थी और उनके सरकार के होते हुए विधानसभा चुनाव हुआ और 1.5-2 साल तक वोट चोरी का आरोप नहीं लगा। अब राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया तो ये छत्तीसगढ़ में वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। वास्तविकता ये है कि वोट चोरी का आरोप जनमत का अपमान है, जनता का अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है। और जिस तरह से ये बोल रहे हैं, सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, बार बार पिटने के बाद भी यदि इनको समझ में नहीं आ रहा है, नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार आशीर्वाद मिला है जनता का और ये बार बार यहाँ पिट रहे हैं, देश में भी पिट रहे हैं। यदि सपने देखना है मुंगेरी लाल के तो किसी को आपत्ति नहीं है, पर धरातल ये है कि जनहित, राष्ट्रहित से कांग्रेस पार्टी कोसों दूर जा चुकी है।
बहरहाल छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में वोट चोरी को लेकर इन आरोपों और प्रत्यारोप पर क्या है आपकी राय? कमेंट में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।